हेलो बच्चों, हम बजा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है? विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 डैश डैश इज 78। कौन सी टर्म होगी जो 78 होगी? ठीक है, ये बताना है। मतलब 78 हमें ए एन दे रखा है। ए एन क्या होगा 78 अगर टर्म है तो? ठीक है, तो देख लेते हैं। एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे ए। ए हमें क्या दिया है? 3। ठीक है, ए हमें क्या दिया है? यहाँ पे 3 दिया। उसके बाद निकालेंगे डी। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। अब 8 में से 5 गया तो क्या आया? डी इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आया? इज इक्वल टू हमारा आएगा 3। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 3। एपी दिया हुआ है तो सबसे बढ़िया। ठीक है, एक और टर्म निकाल कर देख लेते हैं। A3 माइनस A2। A3 क्या है? 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 13 माइनस 8 इज इक्वल टू ये 3 गया इसमें से 3। A1 3 है तो यहाँ पे आएगा 5। और 13 में से 8 गया तो ये भी आएगा 5। मतलब डी की वैल्यू हमारे आगे डी इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, इसके बाद हम पुट कर लेते हैं सॉल्यूशन। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब ए एन हमें दे रखा है। ए एन हमें कितना? 78 दे रखा है। ए कितना दे रखा है? हमें 3 दे रखा है प्लस में एन माइनस 1। और डी कितना दे रखा है? हमें 5 दे रखा है। पुट कर लेते हैं 78 इजकल टू 3 प्लस में 5n माइनस 5। ठीक है, कैसे? 5 की गुणा करी 5n माइनस 5। ठीक है, अब जो भी वैल्यू है वो सारी इधर भेज दो। ये यहाँ पे गया तो क्या हुआ? 78 प्लस माइनस का 3 और ये यहाँ जाएगा तो प्लस का 5 इजकल टू 5n। ठीक है, पुट कर लेते हैं, अगली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसमें से जाएगा तो 75 प्लस में 5 इजिकल टू 5n। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे 75 प्लस क्या हो जाएगा? 80 इजिकल टू 5n। और 5 यहाँ पे कटेगा तो क्या आएगा? 5 एकम 5 और 5 छक्के 16 पंजे 80। 16 पंजे 80 होता है। तो हमारा n की वैल्यू जो क्या आ गई? वो 16 आ गई। यही हमारा क्या है? आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया। चलते हैं इसके अगले सवाल पे। ठीक है, 2 पॉइंट दे रखे हैं तो देखते हैं क्या है इसमें। क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच द फॉलोइंग एपी। इसमें कितनी टर्म है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें l दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं ए क्या है हमारे पे? 7 है। और डी निकाल लेते हैं। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देना। मतलब 13 माइनस 7 तो क्या आएगा? 13 में से माइनस 7 गया तो 6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही डी देख लेते हैं। 19 माइनस 13 इजिकल टू क्या आएगा? 6 आएगा। तो डी इजिकल टू 6 आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पे होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन हमारे पे क्या है? ए एन हमारे पे 205 है इजिकल टू ए हमारे पे क्या है? 7 है प्लस में एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है? 6 है। सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 205 इजिकल टू 7 प्लस में 6n माइनस 6। ठीक है, अब ये यहाँ पे जाएगा 207 माइनस 7 और प्लस का 6 इजिकल टू 6n। ठीक है, अब उसको देख लेते हैं सॉल्व करके। 105 205 में से 7 गया तो क्या आएगा? 15 में 7 गया 8 बचा। नॉन 198 198 में 6 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 190 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 से 14 का 4 हासिल 1 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 204। तो 204 इजकल टू 6n। और 6 के टेबल में ये कर सकता है। 6 का 6 6 तियां 18 2 बचा 6 चौके 24 34 आएगा। 34 इजिकल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 34 आ गई। ये हमारा आंसर है। आई होप समझ आ गया। चलते हैं इसका सेकंड पॉइंट करके देख लेते हैं। अब ये देख लीजिए, सेकंड पॉइंट को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? 18 और इसके बाद ये क्या लिखा है? 15 दूनी 30 और 31 31/2। ठीक है, फिर आ गया 13 फिर डैश 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 माइनस का 47। ठीक है, माइनस का 47 हमारा क्या आ गया? ये आ गया। ठीक है, देख लेते हैं। पहले तो ए निकालते हैं। ए क्या है? 18 दे रखा है। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 31/2 माइनस 18। तो 18 36 36 में से हो गया 5/2 क्या आया? 5/2। ठीक है, अब 13 में से एक और टर्म निकाल देख लेते हैं क्या जाएगा।
13 माइनस 31/2, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, ये क्या हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 में से गया ये आया माइनस का आएगा -5/2, मतलब डी की वैल्यू हमारी फिक्स है -5/2। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हम निकाल लेते हैं अगला सवाल का आंसर। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में n-1 डी। ए एन हमें दे रखा है कितना -47 इजिकल टू ए कितना दिया है हमारे 18 प्लस में ये नहीं पता हमें n-1 डी। ठीक है, तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा -47 इजिकल टू 18 प्लस में एन डी माइनस डी की वैल्यू क्या है, डी 5/2 है, तो यहाँ पर जाएगा 5/2 माइनस का, और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो प्लस का 5/2 बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो सॉल्व करते हैं आगे। तो -47 -18, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे इजिकल टू 5/2n, ये किसका है, माइनस का है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 5/2। सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 47 अपॉन में 18, तो क्या होगा 8 8 7 14 15 5 हासिल 1 4 5 और 1 6 60 8 8 8 7 15 65 माइनस का 65, और ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 55/2 इजिकल टू -5/2n। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 65 दूनी 130 माइनस का 130 माइनस 5/2, तो क्या हो जाएगा ये 6 5 10 0 हासिल 1 6 12 13 135 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 135 माइनस 132 अपॉन में 2 इजिकल टू -5/2n। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके गुणा में जाएगा तो माइनस का 2/5 हो जाएगा, माइनस का 2/5, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे क्या होगा 135 अपॉन में 2 इजिकल टू में 2/5 इजिकल टू n, 2 से 2 कट गया, और 5 के पाने में 5 एकम 5 और 5 से 35, तो n इजिकल टू क्या आ गया 17। ये हमारा क्या है, आंसर है। आई होप समझ आ गया। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।